हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको आर्थिक विचार चाणक्य के, जिसमें ये पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। ये जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त का मानना था कि राज्य जो है मनुष्य द्वारा निर्मित यानी कि बनाया हुआ एक आवश्यक संस्था है। अब आवश्यक क्यों कहें? क्योंकि इसका कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना तथा उसके जीवन को बनाना है। उनके विचार अनुसार यानी कि कौटिल्य के विचार के अनुसार राज्य के उद्भव से पूर्व मानव समाज में मत्स्य न्याय चलन में था। अब आप सोचेंगे ये मत्स्य न्याय क्या है? तो मत्स्य न्याय का मतलब होता है जैसे कि जब कोई शासक नहीं होता तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कमज़ोर व्यक्ति को नष्ट करता है। जैसे कि अभी हम मत्स्य का मतलब होता है मछली। जैसे कि सूखा पड़ जाने पर जो बड़ी मछली होती है वो अपना पेट भरने के लिए छोटी मछली को खाती है। ऐसे ही जब कोई शासक नहीं होता तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो कमज़ोर को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो था वो समाज में चलन में था, जिससे छुटकारा पाने तथा अपनी सुरक्षा हेतु जनता ने मनु नाम का जो था उसको अपना राजा बनाया तथा उसे अपना सहयोग देने का वचन दिया। और राज्य कार्य हेतु जनता ने कृषि उपज का 1/6 भाग, व्यापार से अर्जित संपत्ति का 1/10 भाग देने का वादा किया। क्या किया? कृषि उपज का 1/6 भाग और व्यापार से 1/10 भाग देने का वादा किया। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार राज्य का जो मार्गदर्शन है उसके लिए 3 सिद्धांत हैं। पहला क्या है? राज्य में उन उद्योगों को चलाया जाना चाहिए जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार हो, है ना। अब दूसरा क्या है कि कृषि, सूती वस्त्र, पशुपालन आदि उद्योगों को निजी व्यक्तियों हेतु मुक्त कर देना चाहिए। और आखिर जो है इसमें वो है राज्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन, वितरण और उपभोग आदि समस्त क्रियाओं का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। इस प्रकार ये 3 सिद्धांत थे। तो इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें कल्याणकारी राज्य के विचारों का स्पष्ट आभास होता है। तो ये था राज्य की उत्पत्ति के बारे में। आगे जो वीडियो है पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे राज्य के अंग।